तो क्या अब ईरान की बारी है? ईरान में होने वाला है तख्ता पलट। ईरान में 100 से ज़्यादा शहरों में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं। 47 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मृत्यु भी हो गई है। ईरान ने आर्मी उतार दी है रोड पर और प्रोटेस्टर्स को दमन करने का प्रयास जारी है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा में ईरान में, इसको आज की वीडियो में जानेंगे। रिजीम चेंज करने की साजिश चल रही है, इसके पीछे क्या ट्रंप का हाथ है, क्या सीआईए का हाथ है, क्या इसराइल और अमेरिका मिल करके ईरान में रिजीम चेंज करने पर लगा हुआ है, क्या इसमें अल खामेनी ये कामयाब होने देंगे इन लोग को या फिर इसको दमन कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आप आर्टिकल देख पाओगे, आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है। देखिए, एटलीस्ट 36 पीपल डाई, और आज तक की अगर बात करें तो 47 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है अभी तक। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, सैटेलाइट सिस्टम, इंटरनेट सुविधा सब बंद कर दिया गया है, वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और फिर भी प्रदर्शन तेज है। प्रदर्शन के पीछे का एक बड़ा कारण है वहाँ की मुद्रा का लगातार गिरना। वहाँ की मुद्रा एक अमेरिकी डॉलर बराबर 14,20,000 से ज़्यादा ईरानी रियाल के बराबर हो गया है। आसमान छू रहे हैं सामानों के दाम, जो घरेलू सामान हैं उनके सबके दाम। इसके अलावा इस चीज़ को काबू में करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट आगे प्रस्ताव दी है कि टैक्स में 62% तक बढ़ोतरी की जाए, 62% तक। इस वजह से जनता और ज़्यादा आक्रोशित हो गई है और जनता सड़कों पर उतर आई है कि भाई अब इसको सत्ता से हटाना होगा, सत्ता में परिवर्तन करना होगा, यहाँ पर दोबारा से कुछ नया परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन करना होगा। किसकी वो लोग डिमांड कर रहे हैं, किस प्रिंस की, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, रजा पहलवी की भी। खैर, आप देखो यहाँ ईरान के जो भी आर्मी ऑफिसर्स हैं और बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब इकट्ठा होकर के शपथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना, यूएस और इसराइल का हाथ है इसके पीछे। इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को, ऐसे टेररिस्ट आतंकवादियों को भर दिया है प्रोटेस्ट करने के लिए, जिन्हें टेररिस्ट एजेंट ये लोग कह रहे हैं। इन्हीं लोग की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है। यही लोग उकसा रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये ईरान के लोगों का दावा है और ईरान के जो शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष नेता हैं, शीर्ष आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये सब इकट्ठा होकर के ये शपथ वगैरह ग्रहण कर रहे हैं कि कल को अगर कुछ भी ये लोग रिजीम चेंज करने की कोशिश वगैरह करें तो इसमें कामयाब ना होने दिया जाए। लेकिन पब्लिक जो है लाखों की संख्या में 100 से ज़्यादा शहरों में इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रही है ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पर आज अभी तक की अगर बात करें तो 8 बच्चों को लेकर के 45 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2270 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं ईरान में, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। 100 से ज़्यादा शहरों में विरोध फैल गया है। सरकार ने इंटरनेट, फ़ोन सेवाएं, तेहरान एयरपोर्ट को, ये सब को बंद कर दिया है। आर्थिक संकट ये सबसे मूलभूत जड़ है जिसकी वजह से ईरान में ये चीज़ें चल रही हैं। 72% खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो गई है। ईरानी मुद्रा लगातार ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। 62% बजट में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सब को लेकर के और प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए आर्मी भी उतर आई है रोड पर। वहाँ की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनमें देखिए 72% की वृद्धि, 50% दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 बिलियन डॉलर यानी 15 अरब डॉलर का व्यापार घाटा बढ़ गया है और जनता इस सब को लेकर के आक्रोशित हो गई है। जनता की क्या डिमांड है? जनता की मांग है कि भाई अब सत्ता में परिवर्तन किया जाए, इससे आर्थिक सुधार किए जाएं, जो आए वो नए आर्थिक सुधार लाए, नई नीतियां लाए और देशों से थोड़ा सा और मजबूत रिलेशन रखे जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो हो। खामेनेई की मौत का भी यहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्टर्स जो है भाई कई कई तरीके के नारे लगाते हैं, तो खामनेई की मौत के भी नारे लग रहे हैं। सड़कों पर इस्लामिक रिपब्लिक का अंत जैसे नारे लगाए जा रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक अंत किया जाए, 1979 से पहले जैसा चलता था शासन वैसे किया जाए। आपको बता दें कि 1979 में ना वहाँ पर इस्लामिक तंत्र लाया गया था। अल खामेनेई तभी आए थे सत्ता में। उससे पहले जो वहाँ पर थे ना, रजा पहलवी के पिता, वो उनको हटा करके यही जनता, यही प्रोटेस्टर्स सब लोग मिल करके वहां पर सत्ता परिवर्तन किए थे। उससे पहले ईरान जो है ये यूरोपीय देशों के काफ़ी ज़्यादा पक्षधर हुआ करता था। इसराइल से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे और जो पश्चिम देश हैं, पश्चिमी सभ्यता थी वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लागू वहाँ पर चल रही थी और लोकतंत्र को या कहें कि खुलेपन को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर महत्व दिया जा रहा था, तवज्जो दिया जा रहा था। लेकिन 1979 के बाद वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक लागू हुआ। उसके बाद से फिर हर प्रकार के प्रतिबंध लगे, शरिया कानून लागू हुआ, बुर्का लगा, मतलब कोई भी महिलाएं जो है फेस नहीं दिखा सकती थी, बहुत सारे सख्त कानून कर दिए गए। तब से अल खामनेई जो है ईरान को चला रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर
प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि फिर से वैसे ही सत्ता आ जाए 1979 के पहले वाला। अब इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका का और इजराइल का हाथ है। धर्मनिरपेक्ष विकल्प की तलाश यहाँ की जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष आए, कोई भी सिर्फ इस्लामिक धर्म को मानने वाला सत्ता ना आए। इसी बीच लोग डिमांड कर रहे हैं कि रजा पहलवी को लाया जाए। रजा पहलवी कौन है? इनके ही बयान की वजह से यहाँ प्रोटेस्टर्स और ज़्यादा उग्र हो गए हैं। इन्होंने अभी एक पोस्ट किया कि आज रात लाखों ईरानी अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। ईरानी सरकार ने कम्युनिकेशन चैनलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लैंडलाइन फ़ोन को डिसेबल कर दिया गया है और शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की तैयारी चल रही है। इनके लगातार बयान पे बयान आ रहे हैं और इस वजह से जनता वहाँ की भीड़ और ज़्यादा उग्र होती जा रही है। रजा पहलवी खुद ईरान में नहीं है, ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं। ये जो वहाँ के पूर्व राजा थे ना, जिनकी सत्ता को गिरा करके अल खामेनी आए थे, सत्ता में बैठे थे, उनके बेटे हैं ये। उस टाइम पर राजा हुआ करते थे मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी के ही ये रजा पहलवी बेटे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से उनको हटाया गया था और फिर से तब से ये प्रिंस पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं, क्राउन प्रिंस के रूप में निर्वासित होकर। अब इजराइल चाहता है कि इनको बिठाया जाए, लेकिन याद रखना इजराइल चाहता तो है इनको बैठाया जाए वहाँ पर सत्ता में, और प्रोटेस्टर्स की भी डिमांड है कि इनको बैठाया जाए, लेकिन ट्रंप अभी इनके लिए राजी नहीं हुए हैं, यानी अमेरिका अभी इनके लिए राजी नहीं है। आप ये अल जजीरा का आर्टिकल देखिए, ट्रंप सेज मीटिंग ईरान्स क्राउन प्रिंस पहलवी वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, मतलब अभी उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है इजराइल मनाए तो फिर ये लोग इसको बिठा दें। अगर ये बैठते हैं वहाँ पर तो समझो कि ईरान में अमेरिका के इशारों पर सत्ता चलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अब आगे आने वाले दिनों में वेनेजुएला पर चलने वाली है। यूएस प्रेसिडेंट सिग्नल ही इज नॉट रेडी टू बैक द इजराइल एलाइड अपोजिशन फिगर टू लेट ईरान इन केस ऑफ रिजीम चेंज। अगर रिजीम चेंज होता है तो फिर इजराइल का एलाइड, इजराइल के एलाई में जो अपोजिशन फिगर हैं ये, इनके साथ अभी रेडी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट ने ये सिग्नल दिया है। क्यों सिग्नल दिया है? देखो, ट्रंप है भूखा आदमी, उसे चाहिए कि कुछ न कुछ, सिर्फ सिग्नल देने से नहीं होगा, हमें कुछ दो, हमें कुछ मुनाफा कमाओ, हमें ये बताओ कि हम इतना ऑयल रिजर्व है, इसका इतना इतना पार्ट हम दे देंगे अमेरिका को, तब तो हम तुमको बैठाएं। मतलब वो नेगोशिएशन चाहता है ट्रंप ईरान से भी, क्योंकि ईरान के पास भी तेल भंडार है। इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी डूब रही है, वरना तेल तो खूब है। अगर वो सैंक्शंस हट जाएं, सभी देशों से सप्लाई करने दिया जाए आराम से ईरान को, तो फिर ईरान भी उन्नति करेगा। लेकिन ट्रंप चाहता है कि यहाँ पर अगर इनको हम बैठाएं तो ये हमको कुछ दें पहले, जैसे हम सबसे मांगे हुए हैं, सबसे लिए हुए हैं झड़प के, वैसे ये भी हमें कुछ दे, तब तो हम रेडी होंगे। मतलब लास्ट टाइम पर भी नेगोशिएशन वो चाह रहा है बंदा। खैर, न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल देखिए, ट्रंप ने क्या कहा कि यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड इफ ईरान किल्स प्रोटेस्टर्स। अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को मारता है तो यूएस आर्मी बिल्कुल लॉक्ड और लोडेड है, हम तुरंत वहां पर जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, अल खामेनी को उठाएंगे और वहां रेजिम चेंज करवाएंगे। ये ट्रंप ने खुद ही धमकी दे दिया था आज से 5 से 7 दिन पहले, वेनेजुएला अटैक के जस्ट एक दिन बाद। और वेनेजुएला पर जब उन्होंने अटैक करके 72 से ज़्यादा सोल्जर्स को, कमांडोज को मार करके वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को निकाल करके ले आए, जिस तरीके से कोई नहीं बोल पाया, पूरी दुनिया शांत रही, उस तरीके से पूरा दहशत मच गया और सबसे ज़्यादा डर ईरान को लगने लगा। अब ऐसे में ईरान में जब प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 12 दिनों से प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पर आ गया है कि अब 47 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो अब ऐसे में सब यही सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका कुछ ना कुछ कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, लेकिन ईरान भी इसके लिए प्रिपेयर है। देखो, वेनेजुएला और ईरान में काफ़ी अंतर भी है। ईरान के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, इसके अलावा उसका मतलब आर्मी काफ़ी मजबूत माना जाता है। वेनेजुएला उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। साथ ही साथ वेनेजुएला को ये लोग इसलिए तोड़ पाए क्योंकि वेनेजुएला का अपोजिशन, इसके अलावा वहाँ के जो लीडरशिप में भ्रष्टाचार, इस सब वजह से खूब पैसा खिला करके, मतलब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। ईरान में क्या स्थिति है? ईरान में अभी कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं हुए हैं, और ख़ास करके जो अभी 12 दिनों का युद्ध जो चला था ना कुछ महीनों पहले ईरान से और इजराइल से, उसके बाद अमेरिका ने जो एक्शन लिया, इसके बाद सेंटिमेंट थोड़ा सा और बढ़ गया है। और ख़ास करके अल खामेनी ने अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं, अपने जो मतलब जो भी शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं, उनमें भी छटनी बहुत बड़ी मात्रा में की हुई है कि मतलब जो हमारे ट्रस्टेबल पर्सन हैं वही रहे। तो वहाँ पर घूस खिलाकर वहाँ पर भ्रष्टाचार करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पर मुश्किल होगा अमेरिका के लिए।
लेकिन देखना होगा कि अमेरिका यहाँ पर क्या एक्शन लेता है। अगर एक्शन लेगा तो युद्ध भी भयंकर छिड़ जाएगा इस मिडिल ईस्ट सेक्टर में। हाँ, अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, कुछ इसी हिसाब से प्रोटेस्ट के दौर पर चढ़ा करके ये कुछ करते हैं, तब तो वो देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि यूरोपीय देश भी अब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाई वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, रिजीम चेंज होना चाहिए। जैसे स्वीडन हुआ, बेल्जियम हुआ, ये सब स्वतंत्रता की लड़ाई में सराहना कर रहे हैं वहाँ के लोगों की। अमेरिका कड़ी चेतावनी दे रहा है, उबलते बर्तन जैसी स्थिति है, कभी भी वहाँ पर ढक्कन खुल सकता है। बहुत लोग खामनेई की मौत की भी मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा आगे क्या आता है। आर्थिक संकट, मुद्रा महंगाई तो ये तो चल ही रही है, बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। खैर, आगे जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट में जाते जाते एक ज़रूरी बात साथियों, जुलाई से दिसंबर की और जनवरी से दिसंबर की दोनों ई बुक आ चुकी है, यानी लास्ट 6 मंथ की और लास्ट ईयर की। अगर आप जो कोई भी तरीके का पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस प्रकार की ई बुक ले सकते हैं। 49 में आज के लिए किया गया है आपको ये लास्ट 6 मंथ वाली ई बुक, और 99 में है ब्रह्मास्त्र की ई बुक। आप इन ई बुक्स को लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है प्रश्नोत्तर माध्यम में। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं वीडियो कोर्स के माध्यम से, तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं यहाँ पर साल भर का कंटेंट होता है और अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। जीएस सफलता बैच के जरिए आप जीएस पूरा कंप्लीट तैयार कर सकते हो। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ऑल इन वन बैच है जीएस सफलता 4.0, तो इसको भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।